हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्लास 10 के हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का दीर्घोत्तरीय प्रश्न का 3 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि जो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ऊपर लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के बीच शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं 3 क्वेश्चन को, है ना। 3 क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। जो रूसी क्रांति हुआ था 1917 ईस्वी में, है ना, तो उससे क्या प्रभाव पड़ा वही आपको बताना है ना। तो आपको ध्यान रखना है रूसी क्रांति कब हुआ था, रूस में क्रांति कब हुआ था 1917 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि रूसी क्रांति के प्रभाव निम्नलिखित हैं। नीचे दिए गए हैं रूसी क्रांति के प्रभाव, आइए देखते हैं। जो कि पहला है कि रूसी क्रांति के बाद, है ना, श्रमिक एवं सर्वहारा वर्ग की सत्ता, श्रमिक एवं सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गया। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि रूसी क्रांति के बाद क्या हुआ था, है ना। रूसी क्रांति के बाद क्या हुआ था, रूस में श्रमिक एवं सर्वहारा वर्ग की सत्ता का स्थापना हुआ तथा, है ना, इसने अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन का प्रोत्साहन दिया। जो रूस में क्रांति हुआ उसके वजह से क्या हुआ, अन्य अगल बगल के क्षेत्र में भी वो लोग भी क्या हुए, मोटिवेट हुए, है ना। उन लोगों को भी लगा कि उन लोगों को भी परेशान, मतलब शासक से परेशान होने की वजह से अपने क्षेत्र में क्या सोचे, आंदोलन करने के लिए प्रोत्साहन हुए, मतलब कि उत्तेजित हुए, है ना, मोटिवेट हुए। तो उम्मीद है कि इनको आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं अगले पॉइंट को। देखिएगा, अगला पॉइंट है कि विश्व दो, है ना, अगला पॉइंट, अगला प्रभाव है विश्व दो विचारधाराओं में विभाजित हो गया, है ना। कौन कौन, पहला हुआ साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व। जो विश्व है जो विचारधारों में, है ना, 2 विचारधारों में विभाजित हो गया। पहला है साम्यवादी विश्व और दूसरा पूंजीवादी विश्व। आगे लिखा गया यूरोप भी 2 क्षेत्रों में विभाजित हो गया, है ना। क्या प्रभाव पड़ा, यूरोप में भी प्रभाव पड़ा। क्या, यूरोप है जो 2 क्षेत्रों में विभाजित हो गया। पहला है पूर्वी यूरोप, मतलब जो पूर्व साइड में थे वो पूरब की ओर बट गए, अलग हो गए, और पश्चिमी क्षेत्र में यानी कि पश्चिमी यूरोप में बट गए। यूरोप है जो 2 क्षेत्रों में विभाजित हो गया, पहला पूर्वी क्षेत्र और दूसरा पश्चिमी यूरोप में, है ना। तो उम्मीद है कि इनको आप समझ पा रहे होंगे। देखते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट है पूंजीवादी विश्व और सोवियत रूस के बीच, है ना। पूंजीवादी विश्व और सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई। दोस्तों, शीत युद्ध उनको बोलते हैं, है ना, जिसमें शीत युद्ध में, यानी इस तरह के युद्ध में, शीत युद्ध में युद्ध होता नहीं है वास्तव में, बस युद्ध का माहौल बना रहता है। नहीं बोलते हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे, वो बोलते हैं हम तुम्हें देख लेंगे, है ना, ये चीज़ कर देंगे वो चीज़ कर देंगे, नहीं बोलते हैं ऐसा। तो सिर्फ मतलब, है ना, बोली से ही जो होता है ना, है ना, फालतुए, मतलब कि धमकी देना ये सब वगैरह वगैरह, तो वही सब क्या है ना, शीत युद्ध कहलाता है। वही शीत युद्ध कहलाते हैं, मतलब युद्ध का सिर्फ माहौल बना रहे, है ना, इसी अथी को ही हम शीत युद्ध बोलते हैं। आइए देखिएगा, लिखा गया है कि जिससे दोनों वर्गों में, है ना, शस्त्रों को बनाने का होड़ चलती रही। 40 साल तक लगभग क्या हुआ था, ये दोनों वर्गों में क्या हुआ, ये लोग शस्त्र बनाते रहे, है ना, मतलब युद्ध का माहौल बना रहा है और ये लोग क्या करते रहे, शस्त्र अपना बनाते रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले पॉइंट को। 4 नंबर पॉइंट है रूसी क्रांति की सफलता ने, है ना, रूसी क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका देशों, है ना, उपनिवेश से छुटकारा पाने के लिए प्रोत्साहन हुए। मतलब दोस्तों, जो रूस में क्रांति हुआ उसके वजह से एशिया और अफ्रीका भी क्या थे, उपनिवेश बने हुए थे, गुलाम बने हुए थे। तो वो भी छुटकारा पाने के लिए गुलामी से, है ना, उत्तेजित हुए, प्रोत्साहन हुए। मतलब उनको में इच्छा भी जगा कि हम लोग को भी क्रांति करना चाहिए, जिससे हम लोग को, है ना, गुलामी से, मतलब गुलाम से आज़ाद हो पाएंगे, है ना, सही से ज़िंदगी जी पाएंगे। नहीं, तो चलिए देखते हैं अगले पॉइंट को। 5 पॉइंट है कि रूसी क्रांति के बाद आर्थिक योजन के रूप में, रूसी क्रांति के बाद आर्थिक योजन के रूप में, है ना, नवीन आर्थिक मॉडल पूंजीवादी देशों ने भी परिवर्तित रूप से इस मॉडल को अपना लिया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को इस वीडियो में आप लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के बीच। फिर आपसे बातें करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।